एक शांत मोहल्ले में रहने वाले अर्जुन और रीमा की शादी को 5 साल हो चुके थे। शादी के शुरुआती साल प्यार और भरोसे से भरे हुए थे, लेकिन समय के साथ एक जहर अर्जुन के दिल में घर करने लगा। बेवजह शक। रीमा फोन उठाती तो अर्जुन पूछता किससे बात कर रही थी। रीमा कुछ देर बाहर चली जाती तो वह पूछता कहाँ गई थी, किससे मिलने। रीमा जितना समझाती उतना ही अर्जुन का शक बढ़ता गया। वह उसका फोन चेक करता, सोशल मीडिया के फॉलोअर्स गिनता और हर दिन कोई ना कोई ताना देता। रीमा की जिंदगी एक ऐसे पिंजरे में बदल चुकी थी जिसमें वो सांस तो लेती थी लेकिन आज़ादी नहीं थी। वो टूट चुकी थी लेकिन घर बचाने के लिए चुप रहती थी। ये एक दिन हालात तब बदल गए जब रीमा ने गलती से अर्जुन के लैपटॉप में उसकी अपने दोस्तों से हुई चैट पढ़ ली। चैट में अर्जुन लिख रहा था, मुझे पता है रीमा कुछ गलत नहीं कर रही, पर शक करूंगा तो कंट्रोल में रहेगी, डरती रहेगी तो मेरे हिसाब से चलेगी। यह पढ़कर रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस शक को वह सच समझती थी वो सिर्फ अर्जुन का हथियार था, एक तरीका जिससे वो रीमा को दबाकर रखना चाहता था। उस रात रीमा चुप थी लेकिन उसके अंदर सब बदल चुका था। उसने तय किया अब बदला वही चीज बनेगा जिसने उसकी जिंदगी दुखों से भर दी थी, शक। अगले ही दिन से रीमा ने अपना प्लान शुरू किया। उसने अपने पुराने कॉलेज के दोस्त आदित्य की मदद ली, जो खुद शादीशुदा था और सिर्फ मदद के लिए तैयार हुआ। रीमा ने बस इतना किया कि फ़ोन की स्क्रीन जानबूझकर अर्जुन के सामने ऑन रहने देती। कभी थैंक्स फॉर टुडे का मैसेज भेज देती, कभी मुस्कुराकर फ़ोन छुपा लेती। एक दिन घर में नई खुशबू का परफ्यूम इस्तेमाल किया, जैसे किसी मुलाकात से लौट रही हो। कभी गुनगुनाते हुए खाना बनाती, जैसे अंदर ही अंदर बहुत खुश हो। अर्जुन के दिमाग में तूफान मच चुका था। वही शक, लेकिन इस बार उसी के खिलाफ। रात को वह रीमा से पूछता किससे बात कर रही थी। रीमा शांति से कह देती हर बात बताना जरूरी नहीं। अर्जुन का चेहरा उतर जाता। वह बेचैन रहने लगा। ऑफिस से जल्दी घर आता, फोन चेक करने की कोशिश करता, लेकिन रीमा अब उसे कुछ नहीं बताती थी। सिर्फ एक सप्ताह में अर्जुन का हाल वही हो चुका था जैसा 5 साल तक रीमा का था। एक शाम अर्जुन सह नहीं पाया और रो पड़ा। उसने कहा, रीमा, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? अगर है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। प्लीज सच बता दो। रीमा ने उसकी आंखों में बिल्कुल ठंडेपन से देखा और बोली, जो दर्द तुम अभी महसूस कर रहे हो, मैं 5 साल से महसूस कर रही थी, बिना कुछ किए, बिना किसी गलती के, सिर्फ तुम्हारे बेवजह शक की वजह से। आज बस 1 हफ्ते का स्वाद चखा है तुमने। अगर इतना तकलीफ दे है तो सोचो मुझे क्या क्या झेलना पड़ा होगा। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी दुनिया जैसे रुक गई थी। रीमा ने तब सच बताया कि आदित्य सिर्फ उसका पुराना दोस्त है और पूरा ड्रामा सिर्फ इसलिए था ताकि अर्जुन को वही महसूस हो जो रीमा सालों से महसूस कर रही थी। उस पल अर्जुन टूट गया। उसने रीमा के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और कहा, मैंने गलती की, मैंने तुम्हें प्यार नहीं, दर्द दिया। रीमा ने शांत स्वर में कहा, अगर आज के बाद तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं सब भूल जाऊंगी, लेकिन अगर फिर कभी बेवजह शक किया तो अगली बार मैं झूठा प्लान नहीं बनाऊंगी, अगली बार सच में चली जाऊंगी। अर्जुन ने उसे कसकर गले लगाया। उस दिन के बाद उसने कभी रीमा पर शक नहीं किया, क्योंकि वह जान चुका था कि शक प्यार को नहीं बचाता बल्कि उसे धीरे धीरे मार देता है।